हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भाई आपके त्रैमासिक परीक्षा तिमाही परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय रसायन मीन्स केमिस्ट्री की सैंपल पेपर को। ठीक है, तो आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स की देखे थे, ऑलरेडी हम हिंदी इंग्लिश का भी वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगी कि आपको आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं किसका भाई केमिस्ट्री की क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जिसको आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा। अगर आपकी तैयारी हो गई है तो बैठ जाओ और इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है जिसके लिए 5 अंक मिलेंगे। मतलब एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, इसलिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रखा गया है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपको कि नवजात हाइड्रोजन क्या है, उसको आपको 1 मार्क्स के लिए बताना है। फिर संख्या 10.216 में सार्थक अंक क्या है या कितनी है उसको बताना है। फिर ताप का एसआई मात्रक आपको लिखना है। इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जल की मोलरता क्या है उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि ये देन श्योर है, आपका तिमाही पेपर हो, 6 माही हो, चाहे वार्षिक हो, इसलिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जैसे आप क्लास 10th में ऑप्शनल क्वेश्चन खाली स्थान और सही जोड़ी करते थे ना, सिमिलरली इसमें आपको 1 मार्क्स वाले ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन करना है। इसके लिए आपको बेसिक स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हुआ। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है, मोल क्या है उसको स्पष्ट करना है, बताना है 2 नंबर के लिए, तो उस हिसाब से आप लोग लिखेंगे। फिर परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक में आपको अंतर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि संकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर मानक संभवन एंथैल्पी क्या है उसको लिखना है। फिर आपका उत्कृष्ट गैस एक परमाणविक होती है, एक परमाणविक होती है कि उसको बताना है। तो ये रहा आपका 2 से लेकर 6वां तक का। ठीक है, ये आपका क्या 2 अंक वाली क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को नोट कर लो अच्छे से, और इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके आसपास के क्वेश्चन जरूर तैयारी कर लेंगे। आसपास के मतलब ये है कि जैसे कि आपको मोल पूछा तो आप मोलरता पढ़ लो, मोललता पढ़ लो, इस तरीके से, है ना। तो रिलेटेड क्वेश्चन ये होती है, आप पढ़ लो अच्छे से, और इन क्वेश्चंस को बैठ के अगर बन जा रही है अच्छी बात है कि 6 क्वेश्चंस आपकी तैयारी है, तो समझो आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो, और सॉरी केमिस्ट्री अच्छे से कर रहे हो तैयारी, और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, क्योंकि स्कूल लेवल की एग्जाम है तो आपके टीचर्स डेफिनेटली यही देंगे ऐसा तो नहीं है, आपको चेंजेस करके देंगे इसमें से, है ना। तो आप लोग जो है रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर करेंगे, इसलिए इसके आंसर्स जो है नहीं बताया जा रहा है आप लोग को, क्योंकि अगर आंसर बता देंगे तो यहीं तक आप सिमट जाओगे, इन क्वेश्चंस के छोड़ दूसरा नहीं करोगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चंस बताया जा रहा है। आपको पैटर्न समझाने की हमारी तरफ से कोशिश है कि आप पैटर्न समझ पाओ और अच्छे से तैयारी पे लग पाओ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ऑलरेडी ऊपर के क्वेश्चन हमने देख रखे हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से मतलब 7वां से लेकर के 11वां तक के क्वेश्चन आपका जो है 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लो क्या बोला जा रहा है, डाल्टन के परमाणु संरचना के सिद्धांत को आपको समझाना है, वो भी 3 मार्क्स के लिए। फिर आपको क्या करना है, अतिव्यापन किसे कहती है, कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको लिखना है। फिर रासायनिक संयोग के किन्हीं 2 नियमों को आपको लिखना है, रासायनिक संयोग के 2 नियम है उसको आपको लिख देना है। फिर क्रोमियम और कॉपर का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखना है 3 मार्क्स के लिए। फिर मैंडलीव के आवर्त सारणी के दोष लिखना है। तो इस तरीके से इजीएस्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे। और भाई ये क्वेश्चंस हम जो भी डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, वो कंप्लीटली ब्लूप्रिंट फॉलो किया है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर भी देखे हैं, उसके हिसाब से कंप्लीटली इसको बनाया गया है ताकि आपके लिए 100% यूजफुल हो। ठीक है, और आपको देख लेते हैं फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते थे, 12वां नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है भाई कि क्वांटम संख्या क्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि क्वांटम संख्या क्या है, ये क्वांटम से कितने प्रकार के होते हैं उसको आपको लिखना है। या ये नहीं करना है चलो हमें भाई क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है या याद नहीं आ रही है या आप अभी नहीं किए, बट आपको करना ही है। ठीक है, तो देखो आपको क्या कर लेना है, ये वाले सिग्मा बंद और पाई बंद में आपको अंतर लिखना है। 4 अंक वाले तो कम से कम आप 4 से 5 अंतर तो जरूर लिखेंगे ही लिखेंगे, सिग्मा बंद और पाई बंद को। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर के लिए ही। क्या बोला जा रहा है इस पर कि संकरण किसे कहते हैं,
एथिलीन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, आकृति सहित आपको बताना है या लिखना है। क्या बताओगे, संकरण एथिलीन में किस प्रकार की संकरण पाई जाती है वो करोगे, फिर उसकी आकृति भी आपको करना है, या इसके अथवा में आपको क्या कर लेते हैं, sp संकरण। तो संकरण भाई इतनी सारी संकरण होती है, तो सभी संकरण को मतलब डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है, तब जाके आपकी ये टॉपिक क्लियर हो पाएगी। ठीक, sp संकरण कर लेंगे, फिर इसके आधार पर CuH2 के अणु की संरचना आपको समझाना है कि उसकी संरचना किस प्रकार की होती है करके। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर है, 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन आती है भाई आपके एग्जाम में, तो जिस चैप्टर से आता है उसी चैप्टर से लिया गया और इस तरीके से तोड़ के उसको दिया जा सकता है कि अब हमें पहला क्या बोल रहा है कि सहसंयोजी बंध, जैसे कि हमने वहां सिग्मा बंध देखे, पाई बंध देखे थे, तो आपको पता चल गया होगा कि बंध वाली टॉपिक जो है हमें कंप्लीट करना है, अपने मुट्ठे में बंद करना है उसको। ठीक है, तो देखो सहसंयोजी बंध को आपको क्या करना है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर कैथोड किरणों के कोई 3 गुण आपको लिखना है। ठीक है, किसके, कैथोड किरणों के कोई 3 गुण लिखना है, या उसके और में आप क्या कर सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन युक्त किसी यौगिक में इनका अनुपात 9:3, 5:1 पाया जाता है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 54 हो तो उसका अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको आनी चाहिए न्यूमेरिकल थोड़े से, है ना, मतलब किस तरीके से आप उसका अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हो, तो इस चीजों को कंप्लीट आप जरूर देखेंगे। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले। क्या बोला जा रहा है कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल को कंप्लीट समझाना है आपको 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली जो भी टॉपिक आप बुक से पढ़े हो कंप्लीट उसको ब्रीफली आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, या इसके और में आप लिख सकते हो हेस की स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण देकर समझाना है तथा उसके 2 अनुप्रयोग भी आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके किसका भी, केमिस्ट्री की सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसी टाइप से क्वेश्चन पेपर आपको पूछे जा सकते हैं और यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, आपको बता दिया पहले से। आप लोग ये सब चीज से जानते हैं, हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम हम जानते इतने दिनों से आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ वही आएगा ये आएगा ऐसे बार बार पूछते रहते हैं, है ना। तो आप लोग बस ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन सैंपल पेपर है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी करते तो डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों को पता है हम हमेशा से सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराते आ रहे हैं जो कि लगभग सटीक बैठती है। ठीक है, तो बस लग जाओ और रियल वाले मेहनत करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन से सब्जेक्ट की आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर कमेंट करके जरूर बताएंगे।